नमस्कार। आज हम देखेंगे कुंडली कैसे मिलानी है लड़के और लड़की की, वर और वधू की। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कुंडली को बना लेना है किसी भी ऐप से। कुंडली हमने बना ली किसी भी ऐप से। फिर उसके बाद में सबसे पहले हमें देखना है लगन। तो दोनों का जो लगन है वो सेम होना चाहिए, या तो विषम होना चाहिए या फिर सम होना चाहिए। विषम मतलब 1 3 5 7 9 11। सम मतलब 2 4 6 8 10 10 12। तो लगन क्या होता है, कुंडली का जो पहला घर होता है उसे कहते हैं लगन। कुंडली का जो पहला घर होगा उसे कहते हैं लगन। तो लगन दोनों की कुंडली में विषम रहेगा या फिर सम रहेगा। अगर दोनों की कुंडली में लगन जो है वो डिफरेंट रहेगा, मतलब विषम या सम रहेगा, तो दोनों में आपस में बनेगी नहीं। तो ये ध्यान में रखना है हमें पहले पॉइंट में। लगन दोनों का सेम होना चाहिए, विषम या सम। फिर सेकंड क्रम में हमें देखनी है उनकी राशि। दोनों की राशि भी विषम होनी चाहिए या फिर सम होनी चाहिए। तो विषम सम नहीं चलेगा, लेकिन विषम विषम चलेगा या सम सम चलेगा। तो दोनों की राशि भी या तो विषम होगी या फिर सम होगी। राशि मतलब चंद्रमा जिस राशि में रहेगा हमारी वाली राशि रहेगी। जैसे चंद्रमा 1 नंबर पे तो मेष राशि रहेगी, 2 नंबर पे तो वृषभ राशि रहेगी, इस टाइप से। तो पहले नंबर पे हो गया लगन, दूसरे नंबर पे हो गया राशि, फिर तीसरे नंबर पे हमें देखना है ग्रह मैत्री। तो दोनों की राशियों का जो स्वामी होता है वो मित्र होना चाहिए। जैसे लड़के का समझो मेष राशि है, उसका स्वामी हो गया सूर्य, और लड़की की जैसे लड़के का मेष राशि है तो उसका स्वामी हो गया मंगल। लड़की की सिंह राशि है तो उसका स्वामी हो गया सूर्य। तो सूर्य और मंगल मंगल आपस में मित्र हो गए। तो इस टाइप से हमें ग्रह मैत्री का ध्यान रखना है। दोनों की राशियों का स्वामी जो है वो मित्र होना चाहिए। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट पे हमें ध्यान रखना है वर्ण का। तो वर्ण जो है वो 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। सबसे बढ़िया वर्ण होता है ब्राह्मण वर्ण और सबसे खराब वर्ण होता है शूद्र वर्ण। तो लड़के का वर्ण सबसे बढ़िया रहना चाहिए। अगर लड़की का ब्राह्मण वर्ण है, लड़के का शूद्र वर्ण है तो वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर लड़के का ब्राह्मण वर्ण है, लड़की का शूद्र वर्ण है तो चल जाएगा। तो लड़के का वर्ण जो है सबसे बढ़िया रहना चाहिए। वर्ण 4 प्रकार के होंगे: ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। सबसे बढ़िया वर्ण हो गया ब्राह्मण, सबसे खराब हो गया शूद्र। इसी प्रकार हमें गण का ध्यान रखना है। तो गण 3 प्रकार के होते हैं: देवता, मनुष्य और राक्षस। तो देवता देवता में बनेगी, मनुष्य मनुष्य में बनेगी, राक्षस राक्षस में बनेगी। या तो दोनों के जो गण है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन देवता और राक्षस में नहीं बनेगी और मनुष्य और राक्षस में भी नहीं बनेगी, पर देवता और मनुष्य में बन जाएगी। अगर गण मैच नहीं होंगे तो फिर दोनों में आपस में शत्रुता रहेगी। तो गण जो है वो हम देखते हैं नक्षत्र से, और वर्ण जो है वो हम देखते हैं राशि से। कोई राशि ब्राह्मण वर्ण की होगी, कोई शूद्र शूद्र वर्ण की, कोई क्षत्रिय वर्ण की, इस टाइप से। फिर छठे नंबर पे हमें ध्यान रखना है नाड़ी का। नाड़ी दोनों की सेम नहीं होनी चाहिए, दोनों की अलग रहनी चाहिए। अगर दोनों की नाड़ी सेम होगी तो संतान में और दोनों के स्वास्थ्य संबंध में प्रॉब्लम आएगी। तो नाड़ी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर गण दोष रहेगा तो अगर ग्रह मैत्री है तो गण दोष का परिहार हो जाएगा। इस प्रकार से हमें ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ये इसके अलावा फिर कुंडली में मोटा मोटा ये देख लो कि दोनों की कुंडली में धन योग है कि नहीं, उनका कैरेक्टर कैसे है, उनका संतान का सुख कैसा रहेगा, उनका रोग वगैरह का घर देख लो, और उनकी आयु देख लो। धन्यवाद।